नमस्कार, मैं राजेंद्र मधुकर और इस वक्त मेरे साथ हैं राजकुमार जोशी। राजकुमार जोशी सीकर भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। जैसे जैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है वैसे वैसे राजनेता भी सक्रिय हो रहे हैं, कार्यकर्ता सक्रिय हो रहे हैं। राजकुमार जी बताइएगा कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है, एक तरफ है चौकीदार शोर है। कैसे आप जनता के बीच जाएंगे? यह सारी जनता जानती है कि चौकीदार शोर है। हम जहां भी जिस गली मोहल्ले में जाते हैं एक ही नारा गूंजता है, मोदी मोदी। और प्रत्येक नागरिक मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। तो हमें कहीं भी डाउट नहीं है कि मोदी जी अगले प्रधानमंत्री बनने में कोई तरीके की रुकावट। लेकिन राहुल गांधी तो हर सभा में यही कह रहे हैं चौकीदार चोर है। अब अतीत में झांक के देखे तो राहुल गांधी के परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ में किसी बड़े घोटाला नहीं जुड़ा हो। तो चोरों को चोर ही नजर आते हैं, लेकिन हम सब चौकीदार हैं और चौकीदारों को सब चौकीदार ही नजर आएंगे। मोदी जी देश के चौकीदार हैं और इसके नाते हम भी देश के सजग नागरिक होने के नाते हम भी इस भारत माता के चौकीदार हैं। पिछली बार तो मोदी लहर थी, लेकिन इस बार इतनी वो लहर नहीं है। क्या आप मानते हैं कि फिर से मोदी जी जीत करके आएंगे? भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बार लहर नहीं, इस बार मोदी जी के नाम की सुनामी है। और आप देखना, जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो सब दंग रह जाएंगे, क्योंकि मेरा दावा है 400 प्लस भाजपा आने वाली है। कांग्रेस कह रही है कि बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई चीज, एयर स्ट्राइक नहीं हुई और भाजपा जो है वो इसका लाभ उठाना चाहती है। सर्जिकल स्ट्राइक का जहां तक सवाल है, पाकिस्तान जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, पूरा विश्व इस बात के लिए भारत का लोहा मान रहा है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। और यह भी चाणक्य नीति में भी लिखा हुआ है, जो युद्ध के समय दुश्मन का पक्ष लेके बात करता है वो देशद्रोही होता है, देश का भक्त नहीं हो सकता। पिछले विधानसभा में सीकर जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र में 8 की 8 कांग्रेस जीत करके आई है। ऐसे में आप इस चुनौती को कैसे स्वीकार करते हैं? क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दे रही आपको? देखिए, जहां तक सीकर की 8 सीटों का सवाल है तो मैं आपको बता दूं, कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं था। सारे डिफरेंस को मिलाए तो लगभग 65,000 वोट हम माइनस में थे। और अब की बार जबकि बच्चा मोदी जी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, अगर किसी बच्चे का 18 साल से कम उम्र का है, वोट नहीं है, वह बच्चा भी मोदी जी के चुनाव के लिए लगा हुआ है। प्रत्येक नागरिक यह चाहता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो आप बेफिक्र रहिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्वामी सुबेदानंद जी पिछली बार से भी ज्यादा अंतर से जीतेंगे, यह मेरा दावा है। पर स्वामी जी के सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता सुभाष महरिया चुनाव लड़ रहे हैं। महरिया पूर्व में 3 बार सांसद रहे हैं, 1 बार मंत्री रहे हैं। क्या ये वो चुनौती आपके लिए नहीं है? देखिए भाई साहब, यह चुनौती तो महरिया जी के लिए है, क्योंकि महरिया जी के अतीत में हम झांक के देखें तो महरिया जी का यह कहना भी बड़ी बात है कि पहले वो भाजपा से सांसद रह चुके, उसके बाद में निर्दलीय से रह चुके, अब कांग्रेस से सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में अब उनके लिए एक ही पार्टी बाकी रहेगी, सीपीएम। शायद अब की बार हारने के बाद अगला चुनाव सीपीएम से भी हो सकता है। सुभाष महरिया का कहना है कि जब मैं सांसद था तो ये जिला सबसे अग्रणी था, लेकिन स्वामी सुमेधानंद जब सांसद बने तो ये जिला पिछड़ता गया। उनकी निष्क्रियता सबको पता है। देखो, अगर अपराध की प्रवृत्ति की बात हो तो शायद हो सकता है जिला अग्रणी हो, लेकिन शांति की प्रवृत्ति की बात हो और विकास की बात हो तो स्वामी जी के सांसद बनने के बाद में सीकर को बहुत कुछ मिला है। हम सब जानते हैं, मेडिकल कॉलेज स्वामी जी की देन है। और इतने पर वो तो कह रहे हैं कि हमारे रघु शर्मा ने घोषणा की है और हम मेडिकल कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं, स्वामी जी 5 साल में कुछ नहीं कर सके। देखिए, जहाँ तक सवाल है, मेडिकल कॉलेज को छोटा मोटा उपक्रम नहीं होता, लोगों का स्वास्थ्य जुड़ा होता है, जिंदगी जुड़ी होती है। बड़ी बारीकी से एक एक चीज पे पूरा अध्ययन करने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाता है। और जहाँ तक मेडिकल कॉलेज का काम है, जिस गति से चल रहा है, हम संतुष्ट हैं। स्वामी जी ने कहा था कि मैं दिल्ली से सीकर को जोड़ दूंगा और प्रतिदिन ट्रेन चलेगी। कांग्रेस कह रही है कि स्वामी जी इसमें सफल ही नहीं हो सके। देखिए, यह बात कांग्रेस कह रही है, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। स्वामी जी का सपना इससे भी बड़ा है। आने वाले आप देखना,
2019 के अंदर अंदर यहाँ दिल्ली तक जोड़ने की बात तो बहुत छोटी होगी, बम्बई और कलकत्ता तक भी ट्रेनें सीकर से चलेगी। यह स्वामी जी, सिर्फ और सिर्फ स्वामी जी की देन है, क्योंकि स्वामी जी के कोई परिवार नहीं है। हर समय वो सीकर के विकास की बात करते हैं। एक तरफ तो वहाँ नरेंद्र भाई मोदी संत बने बैठे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में देश का विकास करेंगे, और दूसरी तरफ हमारे स्वामी सुमेधानंद संत के रूप में सीकर का विकास करेंगे। ये मेरा दावा है। लेकिन स्वामी जी को जैसे ही टिकट मिली, बीजेपी के पहली कतार के नेता अब जो उनकी सभाओं में बहुत कम दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी प्रचार के लिए समय काफी है। हम सारे भाजपा के कार्यकर्ता और नेता एकजुट है। एकजुट होके हम प्रचार करेंगे, और हमारा दावा है स्वामी जी पिछली बार के अंतर से भी ज्यादा बड़े अंतर से जीतेंगे। ये हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजकुमार जोशी, जो कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। इनका पूरा दावा है कि स्वामी जी जीत कर आएंगे। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। देखते रहिएगा हमारा समाचार।